स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और चलिए आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 और ये इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, अब ये आपका एक बोल सकते हैं कि सिंपल पैटर्न है, बेसिक वर्जन है जिसको हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल आपका एरर है और इसके अंदर आपका जो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि सिंगल एरर है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है आपका किसका है दोस्तों? सिंगल एरर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल हर तरीके के क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सिंपल से लेके मॉडरेट से लेके बिल्कुल एकदम हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं A, B, C और D इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पूरा आपका एक कंप्लीट पैराग्राफ है। ठीक है ना दोस्तों, एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह यहाँ पर है, वही वैसे ही हमको देखना है। ठीक है, एक बार एक जनरल इसकी रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर ऑफ द टीम वर नॉट सेटिस्फाइड विद द सिलेक्टर्स डिसीजन रिगार्डिंग द मैच शेड्यूल। ठीक है, बताओ दोस्तों, चलो किस वाले पार्ट में एरर होगा हमारा? ठीक है, किस पार्ट में एरर होगा गेस करो आप लोग और बताओ, सब लोग ध्यान में रखें। ठीक है, तो मीनिंग इसका क्या निकल कर आ रहा है? इजी है कि भाई कैप्टन और उसके साथ साथ जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स है टीम के, ऑफ द टीम वर नॉट सेटिस्फाइड, वो क्या नहीं है? वो खुश नहीं है। किससे? विद द सिलेक्टर्स डिसीजन। ये देखो यहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब ये आपका प्लूरल नाउन है और उसके साथ फिर एब्रिवेटेड फॉर्म हो गया कि किसका डिसीजन? सिलेक्टर्स का डिसीजन। ठीक है, पॉजिटिव नाउन का यहाँ पर काम पोजीशन का काम कर रहा है, सिलेक्टर का डिसीजन इस तरीके से। रिगार्डिंग द मैच शेड्यूल, की वो जो मैच शेड्यूल जो सिलेक्टर ने बनाया उससे ना तो कैप्टन खुश है और ना ही प्लेयर्स खुश हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बहुत ही जबरदस्त रूल जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, उस रूल के बेस्ड यहां पर एरर है। ठीक है, रूल क्या है ध्यान देना। जैसे सपोज नाउन 1 है, उसके बाद एज वेल एज, ठीक है, क्या आता है? एज वेल एज आता है, या फिर नो सूनर देन आता है, नो सूनर देन आता है, या फिर विथ या अलोंग, क्या आएगा? अलोंग विथ। ठीक है, या फिर अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ये जो कंजंक्शंस जब भी आने वाले हैं ध्यान देना, कौन कौन से? जैसे एज वेल एज, नो सूनर देन, विथ, अलोंग विथ, अकम्पनीड बाय, उसके अलावा एक और है टुगेदर विथ। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों? टुगेदर विथ। तो ये आपके जो कंपाउंड कंजंक्शंस है सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे? ये कंपाउंड कंजंक्शंस कहलाते हैं। ये हुआ और इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद आपका आता है नाउन 2। ठीक, इस तरीके से इन कंडीशन में ध्यान देना दोस्तों, जो वर्ब हम लोग लगाने वाले हैं, जो वर्ब हम लोग लगाने वाले हैं वो वर्ब हमारा आने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन 1। एक्सक्यूज मी, क्लियर हो रही बातें? देखो वर्ब जो हमारा लगने वाला है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो हमारा होगा नाउन 1 के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका। देखो नाउन 1 दिया है, इसको आप लोग सब्जेक्ट 1 की तरह भी मान सकते हो। ठीक है, या सब्जेक्ट 2 ये हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो नाउन 1, उसके बाद एज वेल एज आता है, नो सूनर देन आता है, विथ आता है, अलोंग विथ आता है, टुगेदर विथ आता है, अकम्पनीड बाय आता है। इस तरीके से कोई आपका कंपाउंड कंजंक्शन आया और उसके बाद फिर नाउन 2 कोई दूसरा नाउन आता है, उस कंडीशन में वर्ब आप लगाओगे किसके हिसाब से? दोस्तों वर्ब आपका लगने वाला है नाउन 1 के हिसाब से। क्या मतलब है इसका? कि यदि आपका नाउन 1 सिंगुलर है, ध्यान देना, अगर सिंगुलर नाउन है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका प्लूरल नाउन है, अगर नाउन 1
तो यहां पर प्लूरल वर्ब आने वाला है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आप देखो, शुरुआत हमारी कैसे हो रही है, द कैप्टन से। तो कैप्टन आपका जो है नाउन 1 और ये आपका सिंगुलर नाउन है दोस्तों, ठीक है ना, कैप्टन्स नहीं है, कैप्टन अकेला, ठीक। उसके बाद देखो एज वेल एज आया, उसके बाद द प्लेयर्स जो है ये नाउन 2 है और ये प्लूरल है, ठीक है। ऑफ द टीम, टीम के, ये देखो वर आया। अब ये वर हमको किसके हिसाब से लगाना है, ये वर्ब हमारा लगने वाला है नाउन 1 के हिसाब से, मतलब वर नहीं होने वाला है, यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब वॉस, क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉस, ठीक है। तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर ऑफ द टीम वॉस नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। पढ़ने में चाहे आपको ये लगेगा कि हाँ टीम के बाद वर्ब सही लग रहा है, लेकिन याद रखो बहुत जनरल, बहुत कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये, इस तरीके से बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है, वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिलेक्टर्स डिसीजन। तो यहां पर ये हमारा करेक्ट है, सिलेक्टर का डिसीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और रिगार्डिंग द मैच शेड्यूल के हिसाब से, रिगार्डिंग का क्या मतलब होता है, रिगार्डिंग मतलब के अनुसार, ठीक है, के अनुसार या के हिसाब से, इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहां पर एरर आपका केवल बी वाला जो है इसके अंदर एरर है, और ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल एरर का क्वेश्चन है तो बी वाला आपका राइट आंसर है। लेकिन ये आपका एक रूल आपने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपने सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से। आई होप आप लोग इस रूल को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा के रखो, याद रखो। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ये वर्ड आता है एज वेल एज, नो सूनर देन, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, या अकम्पनीड बाय, ये कोई भी वर्ड आता है तुरंत दिमाग में ये रूल आ जाना चाहिए कि अरे, है ना, ये हमको जो है इस नाउन 1 के हिसाब से वर्ब लगाना है। चेक कर लो बस सबसे पहले कि वर्ब आपका नाउन 1 के हिसाब से है या फिर नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और शुरू करते हैं क्वेश्चंस की हमारी ये जो श्रृंखला है, जो सीरीज है आपका IBPS RRB मेंस के जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, उसी कड़ी में आगे का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85। आप देखो अभी तक हमने 84 क्वेश्चंस किए और हर क्वेश्चन में नए नए कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे। उसी तरह से देखो इस क्वेश्चन में हम क्या नया सीखने जा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, एक पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एरर के ये आपके क्वेश्चन है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 84, 83 किया, बिल्कुल उसी पैटर्न का, और एकदम इजी पैटर्न है, इसको हम बेसिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये इजी पैटर्न है, इससे टफ मैं क्वेश्चंस अभी आपको आगे देने वाला हूं। तो आप देखो क्या लिखा है, 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है, एज द IPL सीजन हैज बीन postponed by the BCCI, therefore the cricket lovers of India are not happy with it। क्या यहां पर बोला जा रहा है दोस्तों कि चूंकि, ठीक है, एज का यहां पर मतलब क्या है, चूंकि, या आप बोल सकते हो क्योंकि, है ना, रीजन बताने के लिए यहां पर एज का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्योंकि ये जो IPL सीजन है वो क्या हो चुका है, हैज बीन पोस्टपोन्ड, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, ठीक है, ध्यान देना, पोस्टपोन हो चुका है नहीं, पोस्टपोन किया गया है, इस तरीके से इसका मीनिंग आ रहा है कि IPL सीजन जो है वो पोस्टपोन या आगे बढ़ा दिया गया। इस तरह से हैज बीन, देखो हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो उसका मीनिंग तो यही होता है कि कर दिया गया, इस तरीके से कर दिया गया, ठीक है, इस सेंस में हो रहा है, कोई काम कर दिया गया। पोस्टपोन्ड किसके द्वारा, बाय द BCCI, ठीक है। देयरफॉर द क्रिकेट लवर्स ऑफ इंडिया, और इस कारण से, ध्यान देना, इस कारण से, ठीक है, ये कारण बताने की यहां पर बात हो रही है कि देयरफॉर द क्रिकेट लवर्स ऑफ इंडिया, इस कारण से जो इंडियन जो क्रिकेट लवर्स हैं आर नॉट हैप्पी विद इट, वो इस चीज से खुश नहीं है। अब बताओ जरा क्या इसके अंदर एरर हो सकता है,
ठीक है, गैस करो आप लोग, ए में होगा या बी में होगा या सी में होगा या फिर डी वाला हमारा एरर होगा। ठीक है, ये आपके सिंगल एरर्स के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है ना, किसके हैं? सिंगल एरर्स के। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग जो है आंसर मुझे बताओ, गेस करके रखो दिमाग में, और फिर हम लोग जो है इसको कंपेयर करेंगे आपके आंसर से। ठीक है, और उसका रीजन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्यों हमारा एरर है। चलो, फर्स्ट में होगा क्या? देखो, एज द आईपीएल सीजन हैज बीन, है ना। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा सर कि क्या ये हैज पोस्टपोन्ड हो सकता है क्या, है ना। हैज पोस्टपोन्ड का क्या होता कि एज द आईपीएल सीजन हैज पोस्टपोन्ड, मीनिंग कुछ और हो जाता। मीनिंग हो जाता कि आईपीएल सीजन जो है उसने पोस्टपोन कर दिया, तो उसने पोस्टपोन नहीं किया है, उसको किया गया है। ठीक है, मतलब आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है भाई, आईपीएल सीजन को पोस्टपोन किया गया है, तो उस हिसाब से आपका हैज बीन और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। और देखो, एक और पैसिव की पहचान कि क्या होता है पैसिव में, हैज बीन, उसके बाद V3 और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या आता है? बाय प्रीपोजिशन आ गया, मतलब आपका पैसिव वॉइस में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि क्योंकि आईपीएल सीजन जो है वो क्या कर दिया गया? पोस्टपोन्ड कर दिया गया। इसका मतलब ए के अंदर तो कोई एरर हमारा नहीं है। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, बी वाला अब देखते हैं। तो हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय, और बाय के बाद आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, किसके द्वारा पोस्टपोन किया गया? बीसीसीआई। ठीक है, देयरफॉर द क्रिकेट लवर ऑफ इंडिया, और इस कारण से, अब देखो पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक रूल आप लोग याद रख लो कि ये जो वर्ड है, जैसे एज आपका एक वर्ड हो गया, उसके अलावा जैसे सिंस हो गया, ध्यान देना, एज हो गया, सिंस हो गया, इनके साथ कभी भी याद रखना देयरफॉर का पेयर नहीं बनता है। क्या नहीं बनता इनके साथ? देयरफॉर का पेयर इनके साथ कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, देयरफॉर नहीं आता है, एंड नहीं आता है, या फिर सो नहीं आता है, या फिर बट नहीं आता है। ठीक है, ये कभी भी वर्ड आपके किसके साथ नहीं आते हैं? एज और सिंस से। अब अगर हमने सेंटेंस की शुरुआत करी तो उस कंडीशन में आपका क्या क्या नहीं आने वाला है? उस कंडीशन में आपका देयरफॉर नहीं आने वाला है, एंड नहीं आने वाला है, सो नहीं आने वाला है, बट नहीं आने वाला है। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इसको याद रखें। तो क्या होगा यहां पर आप देखें कि ये जो वर्ड है देयरफॉर, यहां पर ये आपका सुपरफ्लुअस है। ठीक है, क्या है? सुपरफ्लुअस, मतलब इसकी कोई जरूरत हमको यहां पर सेंटेंस के अंदर नहीं है। आप इसके बिना पढ़कर देखो, बिल्कुल कंप्लीट लगेगा सेंटेंस। As the IPL season has been postponed by the BCCI, the cricket lovers of India are not happy with it. आप इसके बदले क्या कर सकते हो? सीधा सीधा कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, तो as और since उसके साथ क्या आता है? कॉमा। ठीक, याद रखना दोस्तों, as since उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद कॉमा। तो आप सीधा इसके बाद कॉमा लगा सकते हो, therefore जो है इसके बाद नहीं लगाओगे। ठीक है, हुआ क्लियर? तो एरर आपका बी वाले के अंदर एरर है। ठीक है, बाकी ये हमारा करेक्ट है। द क्रिकेट लवर्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, और लवर्स ऑफ इंडिया, लवर्स की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। आर नॉट हैप्पी विद इट, अब ये इट किसके लिए है बताओ जरा? इट प्रोनाउन हमारा किसके लिए है? इट हमारा हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय द बीसीसीआई। हाँ, किसके लिए? बीसीसीआई के लिए, कि बीसीसीआई ने मैच को कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, इस कारण उससे लोग खुश नहीं हैं। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन जो कि बिल्कुल सही है। तो देखो, एक एक चीज क्लियर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एरर सेकंड वाला, बी वाला जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, ए वाला पॉइंट, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी फ्रॉम मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैव बिकम अ चैलेंज फॉर अ गवर्नमेंट एंड इट्स बॉडीज। क्या यहां पर बोला जा रहा है दोस्तों? ध्यान देते हैं कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का रिमूवल, ठीक है, मतलब पॉवर्टी का जो हटाना
और उसके साथ इलिटरेसी। तो इलिटरेसी का मतलब क्या होता है? इलिटरेसी मतलब असाक्षरता। ठीक है, क्या होता है? असाक्षरता। ठीक है, असाक्षरता और पॉवर्टी मतलब गरीबी, इन दोनों का हटाना फ्रॉम मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया के देश के कई सारे जिलों से हैव बिकम अ चैलेंज, कि ये क्या बन चुका है? ये एक चैलेंज की तरह एक बन चुका है फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स बॉडी, की सरकार के लिए भी और इनकी जो बॉडीज हैं, दूसरी जो सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन लोगों के लिए भी। चलिए, तो बताइए क्या एरर हो सकता है इसके अंदर? ठीक है, सिंगल एरर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसी एक पार्ट में यहां पर एरर हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन है एक बहुत बढ़िया रूल के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही कॉमन रूल है ये आपका, और ये रूल है आपका, इस रूल को हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स रूल बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सा रूल बोलते हैं? सिंटैक्स का रूल। और ये सिंटैक्स का रूल आपका सिंपल है, ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट गिव्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब देने वाला है। और उसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट गिव्स प्लूरल वर्ब। क्या मतलब है दोस्तों इसका? ठीक है, एक कदम और आगे मैं बढ़ जाता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और उसके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो भी आपका सिंगुलर प्रोनाउन। इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, और उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आ जाता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूरल प्रोनाउन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सब्जेक्ट पता करें। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या होता है भाई? विषय क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम पूरे सेंटेंस में बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम कर्ता बोला जाता है। ठीक है, कर्ता, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बोला गया। तो यहां पर ध्यान देना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो यहां किसकी बात कर रहे हैं? पॉवर्टी और इलिटरेसी के रिमूवल, उसके निजात की बात यहां पर हो रही है। तो ये जो वर्ड है रिमूवल, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। और ये आपका क्या है? कौन सा वाला सब्जेक्ट है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, रिमूव करने की बात हो रही है, रिमूवल है। ठीक है, मतलब निजात जिसको बोला जाता है। ठीक है, निजात हिंदी में जिसको कहा जाता है। और ये आपका इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ये आता है, और इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। अब ध्यान देना, इसका वर्ब कहाँ है? तो देखो, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी फ्रॉम मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैव बिकम अ चैलेंज। तो हैव यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, हैव के बदले क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब। क्लियर हुआ? इस तरीके से देखो, इसी क्वेश्चन को, इसी एरर को आपको एक और फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो, जो कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। नाउन वन, ठीक है, प्लस उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या आता है? प्रीपोजिशन, और फिर नाउन टू या नाउन थ्री, कितने भी हो, लेकिन जो वर्ब आएगा वो वर्ब आपका आने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन वन। ये आपको याद रखना है, ये वर्ब हमारा किसके हिसाब से आने वाला है? अकॉर्डिंग टू नाउन वन, मतलब नाउन वन जो है उसके हिसाब से। अब यहां पर आप देखो, रिमूवल आपका नाउन वन, ये ऑफ हो गया आपका प्रीपोजिशन, ये पॉवर्टी आपका नाउन टू, इलिटरेसी आपका नाउन थ्री। ठीक है, ये सब चीजें एक्स्ट्रा। तो यहां जो वर्ब है वो किसके हिसाब से होने वाला है? वो होने वाला है आपके नाउन वन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमने जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा। दोस्तों, एरर आपके सामने है, देखो क्या लिखा है? हैव बिकम अ चैलेंज, वो चैलेंज बन चुका है। हैज बिकम अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एंड इट्स बॉडीज। ठीक है, तो सी वाला हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।